हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एलपी के एग्ज़ाम जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। 25 से 29 नवंबर तक लगे थे और अब जो है इनकी कट ऑफ की बारी है कि कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है और किन भाइयों को सीबीटी 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यार की जो कट ऑफ है वो क्या 38 से 40 नंबर तक इनके आ रहे हैं, 38 से 40 मार्क्स इनके बन रहे हैं आउट ऑफ 75। तो वो भी क्या इसमें सेफ रहने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, कल का जो 28 का जो पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। लोगों से जो है 45 से 50 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे। आज का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हाई था और इससे पहले 25 और 26 के जो पेपर थे वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे थे। क्यों? तो इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन है अलग अलग शिफ्ट के जो अलग अलग हिसाब से यहाँ पे रहने वाले हैं। और अभी तक जो छात्रों का रिव्यू है उस आधार पे 28 की सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट है वो काफ़ी हार्ड यहाँ पे मानी गई है। और देखिए कई सारे छात्रों के जो है मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं, 35 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं 40 आ रहे हैं, कोई यार 45 आ रहा है। तो क्या हम जो है सेफ स्कोर मान सकते हैं? क्या सीबीटी की तैयारी हमारे को स्टार्ट कर देनी चाहिए? और देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो है में कितने मार्क्स जो है बढ़ते हैं। कई सारे दोस्तों के कम भी होते हैं, जैसे पिछली भर्ती में हमने देखा ग्रुप डी में कई सारे दोस्तों के कम हुई थी, कई सारे दोस्तों के 20-20 मार्क्स भी यहाँ पे बढ़े थे। तो कैसे क्या होता है सारा कुछ बात करने वाले हैं। और सीबीटी 2 की तैयारी जो है इतने मार्क्स अगर कैटेगरी आपके आ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सीबीटी 2 के लिए लगभग 3 लाख छात्रों को पास किया जाएगा और सीबीटी 2 में पार्ट ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए और पार्ट बी में आपके 2 एग्जाम होंगे। तो पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि आपका ट्रेड का रहने वाला है। और पार्ट ए के अंदर मैथमेटिक्स रीजनिंग आपकी वही है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सबसे बड़ा रोल जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को जो कवर कर लेगा अच्छे से, उसके सीबीटी नंबर 1 में जो है कितने ही कम मार्क्स रहे हो, लेकिन अगर उसने सीबीटी 2 में इस सब पोर्शन की अच्छे से तैयारी कर ली तो सीबीटी 2 में उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखिए इस जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए किरण पब्लिकेशन ने अभी एक बुक लॉन्च की है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में खास बात है कि इसमें आपका सारा का सारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस इसमें कवर किया गया है। हर टॉपिक को इसमें अच्छे से कवर किया गया है। हर टॉपिक के बाद में उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। पीवाईक्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से जो सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं भाई लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, तो इन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक जो ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको आप फॉलो करके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की आप जो है तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ पे चर्चा करने से पहले कुछ की फैक्ट्स है, इन पे अपन को जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए की फैक्टर जो इसमें है अपना, सबसे पहले तो पोस्ट जो है 18,799 इस बार पोस्ट रही है। और टोटल जो फॉर्म फिलअप डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 22 लाख के करीब जो है एलपी के अंदर फॉर्म भरे गए हैं। और अटेंडेंस जो है लगभग आपकी 75 से 80% के करीब जो है अटेंडेंस एग्जाम के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 78% निकाला है, तो लगभग 17 लाख के करीब जो है यहाँ पे स्टूडेंट की जो है अटेंडेंस यहाँ पे रहने वाली है। सीबीटी 1 के अंदर जो है इसका जो है 15 गुना जो है कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। तो यहाँ पे 2,81,985 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। अब देखिए सीबीटी 1 के अंदर पास का जो रेशो देखिए तो 6 में से हर 6 में से एक बंदा यहाँ पे पास होने वाला है। तो इसका मतलब कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है। और पेपर भी जो है इस बार तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन काफ़ी पजल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ यहाँ पे कम ही रहेगी। करंट की भी बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे पूछी जा रही है इस बार। तो दोस्तों ये की फैक्ट हो गए। और इसके आगे अपने को जो जब रिजल्ट आएगा आपका सीबीटी 1 का, तो उसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका रो स्कोर, आपका परसेंटाइल स्कोर और आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर। उसके बाद में आप जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो सीबीटी 2 के लिए, येस और नो। अगर आप पास होते हो, कट ऑफ को पास करते हो तो येस रहेगा, अन्यथा नो रहेगा। तो देखिए तीनों चीज़ें क्या है। रो स्कोर तो आपने 75 में से जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जैसे कि आपने 75 में से 35 किए, 40 किए, तो वो आपका जो है रो स्कोर यहाँ पे हो जाता है कि आपके इतने सारे क्वेश्चन जो है सही है। सही सही क्वेश्चन माइनस मार्किंग करने के बाद में आपका जो स्कोर बन रहा है 75 में से, वो आपका रो स्कोर रहता है। परसेंटाइल स्कोर होता है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि किसी ने 40 मार्क्स जो है प्राप्त किया है, 75 में से 40 उसके क्वेश्चन बिल्कुल सही है, माइनस होने के बाद में तो परसेंटाइज स्कोर उसका ऐसे निकलेगा। 40 जो है कितने में से, 75 में से निकालें और इसका परसेंटाइज अपन निकालेंगे। तो ऐसे में 53 के करीब जो इसका परसेंटेज निकल के आएगा और ये होता है परसेंटाइल स्कोर। इसके आगे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करते हैं। सबसे लास्ट है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, जैसे किसी भाई ने रो स्कोर 40 किया, उसका परसेंटाइल स्कोर बन रहा है 53। अब इसमें जो है नॉर्मलाइज करके इसको या तो 56 कर दिया जाएगा या 70 कर दिया जाएगा। जिस हिसाब से पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहेगा उस हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिनका ईजी जो पेपर था तो उनके मार्क्स यहाँ पे कम भी हो सकते हैं और बढ़ेंगे तो थोड़े से कम बढ़ेंगे। और जिनकी हार्ड शिफ्ट रही, जैसे कि बताया जा रहा है कि कल की जो शिफ्ट थी सेकंड और थर्ड काफ़ी हार्ड थी, तो उन लोगों की जो है यहाँ पे स्कोर में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है अगर उनका जो है सारा कुछ ठीक रहा तो वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ये तीनों चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा। अब देखिए दोस्तों, कल जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था वो आपको
25 और 26 नवंबर की जो शिफ्टें थी उनके आधार पर बनाया था। उनमें पेपर जो था ठीक ठाक था, इसलिए कट ऑफ आपको वहाँ पे 48, 49 या 50 के आसपास बताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों कल के पेपर देखने के बाद में और आज का पेपर भी ठीक ठाक था। करंट तो जो 8-10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं काफ़ी डिफिकल्ट है। 2023-24 की करंट पूछी जा रही थी, तो 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे करंट में। साइंस भी ठीक ठाक थी और 1-2 क्वेश्चन जो है जीके, मैथ और रीजनिंग के भी थोड़े यहाँ पे पजल पड़ रहे थे और थोड़ा सा लेंदी टाइप में था, टाइम यहाँ पे कम पड़ रहा था, अटैम्प्ट जो है छात्र यहाँ पे कम कर रहे थे। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो अगर निकल के आई यहाँ पे और एनालिसिस किया गया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी की काफ़ी सारे छात्रों की, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ भी बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 50 के आसपास राउंड ही ज़्यादा लोगों ने जो है यहाँ पे अटैम्प्ट किए। अब देखिए अटैम्प्ट करने से ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 2-5 क्वेश्चन उसमें से सही भी होते हैं, तो 2-5 क्वेश्चन की माइनस निकालने के बाद में आप जो आते हो वही 45 के आसपास यहाँ पे निकल के आ जाता है। 45 से 40 के आसपास जो आपका यहाँ पे मार्क्स निकल के आ जाते हैं। तो जनरल वालों की, यूआर वालों की बात करें तो 43 से 45 यानी इसके आसपास, यहाँ तक आप जो है 43 से नीचे 40 से 39 तक भी जा सकते हो, यानी 39-40 तक भी अगर किसी का यूआर में स्कोर बन रहा है तो वो CBT 1 में यहाँ पे आराम से पास हो सकता है। और यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ है इतनी ही रहने वाली है, 40 से 45 के आसपास ही आपकी जो है यूआर की कट ऑफ रहने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक एवरेज आपको रेशो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके अलावा कई सारे जोन ऐसे भी होंगे जहाँ पे हो सकता है 38 ही चली जाए, और कुछ जोन ऐसे भी होंगे जहाँ पे हो सकता है 46 भी आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिले। तो ये जोन के हिसाब से भी थोड़ी कट ऑफ डिफरेंस रहेगी, लेकिन एवरेज जो है आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप जो है CBT 2 की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाद में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, अभी से CBT 2 की आपको तैयारी जारी रखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों OBC और EWS की लगभग सेम यहाँ पे जाने वाली है। 41 से 43 तक मार्क्स जिनके हैं वो वहाँ पे आराम से अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और 41 से अगर किसी के कम है 2-3 मार्क्स, जैसे 38 है, 38-39 वाले, वो भी लोग जो है OBC EWS से आते हैं, तो उनको भी CBT 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ऐसे की मैं बात करूँ तो 36 से 38 यानी +-2 आप इसमें सब में कर सकते हो, यानी किसी SC वाले भाई के 33-34 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो आराम से यहाँ पे CBT 2 की तैयारी यहाँ पे कर सकता है, उसके चांसेज यहाँ पे बन रहे हैं। आगे अगर 33 से 35 तक अगर किसी ST वाला भाई है तो इसके 30 के आसपास, 29-30 के आसपास भी मार्क्स बन रहे हैं, तो उनका जो है आराम से यहाँ पे CBT 2 में चांसेस बन रहे हैं। कई सारी जगह से आपकी कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी। और दोस्तों 2018 की अगर कट ऑफ की बात करें तो बहुत ही जो पासिंग मार्क्स पे ही छात्रों को पास किया गया था, और कई सारी जो है वैकेंसी थी पिछली बार, तो उस हिसाब से कट ऑफ बहुत कम थी, लेकिन इस बार इतनी सी कट ऑफ आपको रह सकती है। बाकी आपके हिसाब से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितनी कट ऑफ रह सकती है, किस जोन से हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि थोड़ा सा और आइडिया यहाँ पे मिल जाए कि कट ऑफ जो है इस बार क्या रह सकती है। बाकी हमारे पास जितने भी कमेंट आए, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक कम्युनिटी, जहाँ से भी जो है छात्रों ने मार्क्स वगैरह बताए, तो उनके एवरेज इतने ही मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो 40-45 है, कोई जो है यहाँ पे 50 के करीब भी बता रहा है अपने आप को, कोई 55 भी बता रहा है, लेकिन इतने जो है मार्क्स पूरे सही करना पॉसिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के अंदर। काफ़ी जो है लेंदी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, करंट वगैरह बहुत ही इसमें हार्ड थी, तो उस हिसाब से आपके जो है इतने स्कोर आ रहे हैं, इनसे 2-3 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो आपको CBT 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। और देखिए अभी जैसे जैसे डाटा और क्लियर होते जाएंगे, तो छात्र जो है बताते जाएंगे कि हिसाब से मार्क्स बन रहे इतने आ रहे हैं, तो हिसाब से और चीज़ें जो है क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। बाकी आपको तैयारी CBT 2 की यहाँ पे धीरे धीरे कर लेनी चाहिए, और मैथ रीजनिंग तो आपका वही सब कुछ है। बाकी आपको ट्रेड वगैरह भी थोड़ा ध्यान देना होगा, पासिंग मार्क वहाँ पे आपको लाना होगा 35%, और उसके अलावा आपको जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकस करना होगा। तो उसके लिए बुक मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कट ऑफ मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे बताई है आप सभी लोगों को, और ये पूरी कोशिश की है कि आपको सही सही से डाटा यहाँ पे प्रस्तुत की जाए। बाकी फिर भी आपको लगता है कि कुछ प्लस माइनस हो सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव जो है आमंत्रित है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे तुरंत आपको कोई भी अपडेट मिल जाती है। तो ये थी छोटी जानकारी दोस्तों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।